हेलो ब्रियन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, क्वेश्चंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर आपने थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस टॉपिक में। मतलब कि हमने बताया था वहाँ पे कि कैसे हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वेशंस पे हमने डिटेल में एकदम बात की थी। तो आज हम लोग को देखना है क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले तो देखिए कि इक्वेशन ऑफ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी उसका कैसे होगा, वो लाइन कैसे होगी। जैसे हमारा ये होता है हमारा क्या, कोऑर्डिनेट, यहाँ ओरिजिन होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो जो इक्वेशन हमको, जैसे जो लाइन होगी पैरेलल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, अगर वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, मतलब इसके पैरेलल होगी, तो ये वो लाइन कैसे होगी, ऐसे होगी। ऐसे मतलब वो पैरेलल होगी ऐसे, मतलब वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मतलब वो लाइन कैसे हो सकती है, इधर ऐसे हो सकती है, ऐसे, फिर ऐसे इधर। मतलब कि वो जो लाइन पास करेगी वो हमेशा वाई एक्सिस से पास करेगी, वो एक्सिस वाई एक्सिस को टच करेगी, कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं टच करेगी जो एक्स के पैरेलल होगी। और ऐसे ही अगर वाई के अगर हम लोग पैरेलल लिखेंगे तो जो वाई के पैरेलल होगी वो कभी भी वाई एक्सिस को नहीं टच करेगी। मतलब वो हमेशा एक्स एक्सिस को टच करेगी, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, कभी भी वाई को नहीं करेगी। इंटरसेक्ट करना मतलब मिलना, कभी भी वाई पे वो लाइन मिलेगी नहीं, हमेशा एक्स एक्सिस पे वो कट करेगी। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो भी होगा हमारा पॉइंट या मतलब लाइन का इक्वेशन वो वाई एक्सिस से पास करेगा, और इसमें जो वाई के पैरेलल होगा वो एक्स एक्सिस से पास करेगा। अब सबसे पहले इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस होता है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस जो होगा, या वाई एक्सिस पे एक्स जीरो होता है तो एक्स इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन। अब अगर हमको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो कि कहाँ है, जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो वाई इक्वल टू समथिंग की होगी। क्यों वाई इक्वल टू कुछ डिस्टेंस पे होगी यहाँ पे। क्यों, यहाँ पे वाई जीरो हमारा नहीं है, तो इसकी जो ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो होता है हमारा, वो क्या होगा कि मान लो कि हमारा वाई ए डिस्टेंस पे है तो वाई इक्वल्स टू हो जाता है ए, वाई इक्वल टू समथिंग होगा जो पैरेलल होगी। और अगर वही एक्सिस ही है तो वाई इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। इसी तरह पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस होगी तो वो एक्स से पास करेगा, एक्स से पास करेगा तो वहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट जीरो होता था अगर वो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की होती थी। तो लेकिन यहाँ पे वो जीरो नहीं, उसके पैरेलल है, वही एक्सिस नहीं उसके पैरेलल एक्सिस है, तो कुछ डिस्टेंस पे होगा। मान लेते हैं ए डिस्टेंस पे होगा, तो ए डिस्टेंस वही एक्स इज इक्वल टू ए जो हो जाएगा वो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू क्या, वाई एक्सिस हो जाता है। अगर इसको हमको ये हमारा कैसे दिख रहा है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में है, अगर इसको टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिख सकते हैं, जीरो डॉट एक्स प्लस वन डॉट वाई इक्वल्स टू क्या ए एंड और क्या वन डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट वाई इक्वल्स टू ए। इसका मतलब इस पे हमारा क्या, ये वाई एक्सिस को नहीं टच कर रही है और ये एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रही है। हमने देख लिया इसको। अब हम लोग को देखना है कि हम लोग कैसे इसका ग्राफ बनाते हैं या फिर कैसे इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा एग्जांपल जो कह रहा है, एग्जांपल 9 है क्या, कि सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 3 है। तो पहले वन वेरिएबल के लिए कार्टेशियन, वन वेरिएबल मतलब कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, कार्टेशियन प्लेन पे भी रिप्रेजेंट करना है।
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x, x इधर लाएंगे तो 2x माइनस एक्स, और इधर जाएगा तो ये -3 -1, तो ये x इज इक्वल टू -4। x इक्वल टू -4 है, तो इसको अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो, पहला क्या है, इन वन वेरिएबल करेंगे जब, तो इसको कैसे करेंगे, ये ऐसे, ये हमारा ओरिजिन 1 2 3 4, इधर ऐसे, इधर भी -1 -2 -3 -4 इधर, तो हमारे x इज इक्वल टू -4 है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x इज इक्वल टू -4। ये तो हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, लेकिन अगर हमको इसको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट, तो हमको ग्राफ में करना पड़ेगा। तो ग्राफ में करने इन 2 वेरिएबल में अगर करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू -4 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, क्या 1.x 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इक्वल टू -4। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -4 ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, पॉइंट्स कलेक्ट कर लेते हैं। मान लो कि हमने एक्स वाई, अगर x की वैल्यू क्या 1 करेंगे, x की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y तो 0 है ना, ये इक्वेशन तो केवल इसी तरह x इज इक्वल टू -4 पे है, तो हमको x की ऐसी वैल्यू रखनी है जो इसको सेटिस्फाई करे। इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है, -4। अगर हम x की वैल्यू -4 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब -4। और y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, y की वैल्यू मान लो कि 0 ही है। फिर अगर x की वैल्यू -4 है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे 2 पॉइंट्स लेते हैं जो उसका सोल्यूशन हो ना, मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर -4 लेते हैं, ये हमें हर बार -4 ही सेटिस्फाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसकी आंसर 1 वेरिएबल में इसका वैल्यू -4। y की वैल्यू आप कुछ भी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, फिर -4, 4 रख लीजिए, क्यों, क्योंकि 0 हो जा रहा है ये। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो हम दिखाते हैं आपको। ये हो जाएगा ऐसे। अब ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, फिर इधर -1 -2 3 -4, -1 -2 -3 -4। सबसे करेगा -4, -0, -4, क्या होगा, ये होगा -4, 0। अब फिर -4, -2, -4, 2 कहाँ पे होगा, -4, 2 यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -4, 2। फिर -4, 4, -4, 4 कहाँ पे होगा, ये होगा -4, 4। तो ये जो हमारी लाइन बनेगी, ये कुछ नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है किसका, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। इसको हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसका जो कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनता है, कार्टेशियन प्लेन पे जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनता है। तो इसका मतलब इस पे जितने भी पॉइंट होंगे वो -4, ये एक्स एक्सिस पे तो ये -4 है, तो इसका जितने भी पॉइंट होंगे वो -4, चाहे इधर 1 2 3 4 कुछ भी ले लो इधर, यहाँ पे तो जो भी पॉइंट होंगे इस पे, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन द ग्राफ लिख दे, द ग्राफ will of the form क्या, जो ये हमारा -4, r, जहाँ पे r क्या हो सकता है, जहाँ पे r हमारा कुछ भी हो सकता है। r हमारा क्या हो सकता है, r हमारे यहाँ पे कुछ भी, ये y एक्सिस के कोई भी पॉइंट्स लेंगे, तो इसका मतलब कि जो भी हमारा पॉइंट्स होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि -4, r। तो ये हो गया, ये समझ में आ गया कि कैसे हम लोग
एक वेरिएबल के रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे दो वेरिएबल के ग्राफ बनाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 इसमें भी वही सेम ग्राफ बनाना है हमको, दो वेरिएबल और एक वेरिएबल के लिए। सबसे पहला दिया गया कीप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल्स टू 3 एज एन। पहला क्या है, y इक्वल्स टू 3 है। अब y इक्वल्स टू 3 को अगर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे, मतलब वन वेरिएबल में, तो ये 2 1 2 3 ऐसे होता है, ये इधर -1 -2 ऐसे होता है। तो y इक्वल्स टू 3 क्या हो जाए, 3 हमारा ये पॉइंट है, तो ये हो जाएगा हमारा y इक्वल्स टू 3। लेकिन जब इसको हमको दो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना होता है तो कैसे लिखेंगे, इन टू वेरिएबल एक्सिस ऐसे बनाते हैं। ये हमारा 0 1 2 3 ये x एक्सिस होता है, ये y होता है 1 2 3 -1 -2 -3 और -1 -2 -3 ऐसे। तो जब इसका जो हम पॉइंट्स लेंगे वो क्या होगा, हमने अभी बताया कि जो भी सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब जितने भी पॉइंट्स होते हैं लाइन पे, वो जो दिया वो पॉइंट होता है, मतलब उसके कॉमा आर के होता है। तो ये हमारे पे क्या हो जाएगा, ये आर कॉमा 3 के टाइप का होगा। आर कॉमा 3 मतलब आर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो ये आर कॉमा 3 की 3 टाइप का होगा। तो यहाँ पे जब आर कॉमा 3 को हम यहाँ पे देखेंगे कि x की वैल्यू r है और y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 है तो सबसे पहले तो ये एक्सिस किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। क्यों, क्योंकि y इक्वल्स टू समथिंग इसका इक्वेशन है, तो x के पैरेलल लाइन का होता है ये। तो x पे क्या है 3, इसका मतलब कि हमारा जो ये पॉइंट है ये 3 से पास करेगा। और यहाँ पे r की वैल्यू 1 होगी तो ये 1,3 हो जाएगा। r की वैल्यू 2 होगी तो 2,3 हो जाएगा। ये मतलब जो भी पॉइंट्स होंगे सब इसी पे लाई करेंगे, इस लाइन पे। और इस लाइन पे जो लाई करते हैं वो सोल्यूशन होते हैं। मतलब ग्राफ पे जो पॉइंट लाएगा वो सोल्यूशन ही तो होता है। इसका मतलब कि जितने भी सोल्यूशन होंगे इसके वो r,3 के होंगे, 3 टाइप के होंगे। अगर दो इक्वेशन टू वेरिएबल में देखेंगे तो। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है। इसको कैसे 2x इज इक्वल्स टू -9, x की वैल्यू -9/2। इसका मतलब दिस इक्वल टू x इज इक्वल्स टू 2 4 8 2 5 10 4.5। अगर इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 0 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 ऐसे होगा ये। तो 4.5 क्या होगा ये, तो x की इक्वल्स टू -4.5 हो गई। हमारा पॉइंट है। अगर लेकिन इसको हम दो वेरिएबल में करेंगे तो हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। इसमें क्या दिया है, x इज इक्वल्स टू -4.5 आ रहा है, -4.5 आ रहा है। तो ये जिसके जो सोल्यूशंस होंगे वो -4.5 r के टाइप के होंगे। मतलब जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे होंगे वो इसी टाइप के होंगे। तो ये 1 2 3 4 x एक्सिस y -1 -2 -3 -4 ये समथिंग -1 -2 -3 इधर -1 -2 -3 -4 -5 इस टाइप के होंगे। तो इसका जो होगा वो 4.5 मतलब यहाँ पे आएगा। तो क्या ये सॉरी x है तो इधर आएगा ये, क्यों, क्योंकि इसी y एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन। तो ये 4.5 जो होगा ये ऐसे इस लाइन को कहेंगे क्या, x इज इक्वल्स टू क्या -4.5। सॉरी ये इधर नहीं बनेगा क्यों, -4.5 है तो इधर बनेगा ना, -4 इधर -5 ये ऐसे रहेगा, ये नहीं रहेगा। अगर ये 4.5 होता तो ये हो जाता। मतलब इसके जितने भी, अब यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है r हो तो मतलब r 1 2 3 से कुछ भी हो सकते हैं, इधर 1 2 3 है ऐसे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि अगर हमको दिया गया है एक किसी एक्सिस के पैरेलल लाइन का
तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल सिंपल है कि नंबर लाइन पे, लेकिन टू वेरिएबल में जब होता है तब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों ने ये भी देख लिया कि